तो हेलो आता है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ाई अपने बहुत दमदार तरीके से और मैथ की पढ़ाई और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ब्रज गुण विधि से कर लिए थे। हम लोगों ने ये सीख लिया था कि ब्रज गुण विधि क्या है, ब्रज गुण विधि से मान निकालना सीख लिया था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.5 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक सीख लिया था। तो जो हम आज पढ़ने वाले हैं, आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 देखेंगे। जहां तक हम लोग पढ़ सकते हैं 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे और देखेंगे तो 4 में का 1-2 क्वेश्चन हम लोग आज कर लेंगे। तो हमारे क्लास में आप लोग बने रहे और कॉपी तब साथ में लेके बैठे और साथ चलिए और पढ़ लिए। और जहां पे भी सर कंफ्यूजन हो, समझ में ना आए, वहां पे अच्छा से प्रेम से पूछिएगा, जरूर आपको कमेंट में बताया जाएगा। और वीडियो पर नए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और पहले से सब्सक्राइब कर रहा है तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को प्यार से लाइक और कमेंट को जरूर कीजिएगा वो क्लास आज का कैसा लगा। चलिए अपने क्लास को करते हैं प्यार से स्टार्ट। आशिता चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी। अच्छा पहले ये बताइए, ब्रज गुण विधि सबको समझा गया था ना मिस्टर? ब्रज गुण विधि सबको समझा गया था ना? कोई प्रॉब्लम था? नहीं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला अहिता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए दिया है 2x + 3y = 7 दिया है ना, 2x + 3y = 7। और अगला समीकरण दिया है कि a - b into x प्लस ब्रैकेट a plus b into y बराबर 3a प्लस b और -2। पहले बात कर लीजिएगा, पहले फोटो देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर बात कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका रेखीय समीकरण दिया है, समीकरण 1 ये और समीकरण 2 एक ये। ठीक, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे हम a का और b का मान याद रखें कि जब हम इसको हल करें तो हमें हल करने पर अनेक हल आए। क्या आए? अनेक हल। तो अनेक हल का होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होता है। जब a1/a2 बराबर b1/b2 और जब बराबर c1/c2, जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तभी तो जाके अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो हमें करना क्या है कि a और b और c को तीनों आपस में कर देना है, बराबर कर देना है। जब हम बराबर कर देंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आगे समय क्वेश्चन करना क्या है, चलिए तो अब इसको पहले धीरे धीरे प्रश्न को हल करेंगे। चलिए तो पहले क्वेश्चन लिखिए, ध्यान दीजिए, देखेंगे 2x + 3y = 7, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? इसको समीकरण 1 मान लेंगे। बार बोलने पर बोल समझ लीजिए, बाद में बात कीजिएगा वरना पेटा शुरू कर देंगे आप। फिर बोल रहा है कि a - b into x plus a plus b into y बराबर, देखिए हमने कहा था कि जब भी हम लोग a का और b का और c का मान निकालते हैं तो हमारा सारा जो अंक होता है होता है बराबर के इस तरफ, जो 7 प्लस में बराबर को सब था इधर आके माइनस में, क्योंकि जब भी हम लोग मान निकालते हैं एबीसी का तो सारा मान किस तरफ होता है? बराबर के इस तरफ। तो अब इस को बराबर के इस तरफ ट्राइन करा देंगे तो 3a जो प्लस में था इधर आएगा तो -3a, प्लस b में था तो -b और प्लस में 2 -2 था तो इधर आके +2। इसको मान लिया समीकरण नंबर
दो अहिता, कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक किसी को? हाँ, बराबर के तक मिला देते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम ना, कोई दिक्कत नहीं है। अहिता, चलो आगे बढ़ जाओ। अब निकाल जाओ A1 के मान, A2 के मान, B1 के मान, B2 के मान, C1 के मान, C2 के मान। अब देखिए, देख के बताइए इसमें कि A1 का मान कितना है बउआ? बताओ लोग, पता नहीं हमारा कि A1 का मान कितना बाबू है? कहे कि एक साथ 2 का तो 2 हो जाए, 6 A2 का मान से बताओ, पता नहीं A2 का मान क्या होला? जो ना के साथ x गुना मेरे लगे का होला a होला नु, तो a के साथ क्या गुना हुआ? a माइनस बी होगा। तो a माइनस बी, b के मान हो जाए B2 का मान। चलो बहुत ही बढ़िया। B1 के मान 3, B2 के मान y के गुना में a प्लस b। चलो दिक्कत नहीं है। C1 के मान -7, C2 के मान -3a माइनस b प्लस 2। कोई दिक्कत बा? y कहा है इसमें? y तो इसके साथ गुना में था, तो b का मान हो गया ऐसा में। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे प्रश्न से। प्रश्न कोई प्रॉब्लम है क्या? पूछिए। हाय वाला, हाँ, y गुना में पहले से ही, तो हमारा तो एक पहले तो ये एक मान का होता है जो x के साथ जो गुना में एक मान होता है, और b का मान जो होता है y के साथ जो गुना होता है ना, तो एक मान x के साथ गुना होता है a हो गया, और y में गुना y के साथ गुना में था, तो इसलिए b का मान हो गया। अब पूछिए, अब क्या प्रॉब्लम है इसमें? कहीं y माइनस 3 है कहाँ पे? ये हाँ सब 3 प्लस में था उधर, तो इधर आ दिए माइनस में, b प्लस में था तो बराबर इस तरफ माइनस में, 2 प्लस में था तो इधर आके माइनस में, इधर आके प्लस में, यहाँ पे बराबर में 0 कर दीजिए। अब समझ गया? अब कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न से। तो लिखेंगे समीकरण युग्म, मार्कर का पता है दिमाग खराब हो गया सुबह में, अभी आधा घंटा पहले चलाने से पूरा मार्कर का बोतल हाथ ना काले ना मार्कर पहले से कल ना परसों, अब देखिए इतना खत्म हो गया। मार्कर है कीमत कीमत जिंदगी झंड हो जाएगा। अही दादा पीछे बात रही नु, अरे क्या खबर, अही दादा हमारे जिंदगी को खिला। चलो देखा जाए समीकरण युग्म का, समीकरण युग्म का अपरिमिति, अपरिमित रूप से कितना हल है? तो अनेक हल है। बउआ क्वेश्चन कहता कि समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से कितना हल है? अनेक हल है। ये तो कोई दिक्कत बा? कोई दिक्कत नहीं है? तो नहीं है दिक्कत तो छाड़ दो। तो जब अनेक हल कब होला? अनेक हल कब होला? जब पहले की दूसरे की बराबर होले, जब पहले की दूसरे के तीसरे की आपस में तीनों बराबर होली तो तबे नु अनेक हल होला। तो यार बेटा नो अनेक हल होगा। जब पढ़ो पहले फॉर्मूला देखो, जब a बटा a2 बराबर b बटा b2 बराबर c बटा p2 जब तीनों बराबर होता है तब जाकर अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ऐसे में बस अब आगे उल्टा छाप दो। अब क्या करेगा? चलो ध्यान दो, अब है बनाओ जाओ है पट्टी। चलो
चलिए आप क्या करेंगे कि A1 का मान अब B2 का मान है, जिसका जो मान है उसका रख देंगे। ठीक, अब देखिए तो A1 का मान क्या दिया है, 2, 2 रख देंगे। बोर्ड ध्यान दीजिए, यहाँ पे गड़बड़ होता है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए बोर्ड पे। चलिए ध्यान दीजिए तो A1 का मान कितना है, बोर्ड ध्यान दीजिए, पहले बोर्ड ध्यान दीजिए। A1 का मान कितना है, 2, 2 रख देंगे, बट्टा में चिन्ह। A2 का मान A माइनस बी, A माइनस बी, बराबर बराबर। B1 का मान 3, 3, B2 का मान A प्लस बी, A प्लस बी, बराबर C1 का मान -7, C2 का मान -3A माइनस बी आप प्लस में 2। ठीक, इसको मान रख दिए, अब इसको हॉल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, देखिए सुनिए, कभी भी हम लोग ऐसे हल करेंगे तो हल तो हो जाएगा मगर खोपड़ी खा जाएगा, खोपड़ी। अगर हम यहाँ पे हल करना चाहें, देखिए अब इसके आगे हम लोग कभी हम तीन को समीकरण का आपस में हल नहीं कर सकते हैं। एक तीन तीन हमारा काम बिगड़ा, तो तीन तीन काम बिगड़ा, तीन में से ए को हटा दो, ए के हटा दो, तो लिखम जा हाई A1 के मान, हाई ए के मान है ना आई बी के, तो लिखम जा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 का मान रखने पर, का मान रखने पर 2A माइनस बी बराबर 3A प्लस बी। अब इसको पीछे से गुणा कर देंगे, इसको गुणा करेंगे इससे और इसको गुणा करेंगे इससे, इसको गुणा करेंगे तो 2A प्लस बी बराबर 3, 2A प्लस 2B प्रेस बोर्ड में लीजिए, 2A है प्लस में है तो उधर माइनस में है, माइनस 3A प्लस में है तो माइनस A बराबर -5, माइनस से माइनस यानी A का मान 5, कोई दिक्कत दादा A का मान निकलो ही लो। अब एकरा किसी लिखाई तो चला हमने के एक बार हेकरा के बराबर देख लिया, अब हेकरा के बराबर कर दे, लिखम जा B1 बटा B2 C1 बटा C2 का मान रखने पर पारा पारी से लगातार एक करके तीनों को रख कर देखेंगे और मान हमारा निकल जाएगा। अब देखिए B1 का मान कितना है, देखिए तो 3 प्लस 3 A प्लस B और C1 मान में -7 बटा में -3A माइनस B प्लस 2। ठीक, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे इससे, तो माइनस का माइनस 3 तरीके 9A माइनस 3B और प्लस 3 6 -7A माइनस 7B। इसको गुणा किया इससे, इसको गुणा किया इससे, 3 तरीके 9A माइनस 3 6B और प्लस 3 6। आपको समझ के तो करा है पूरा 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 तो कौन है तुम मोटो कहां से करा तो अच्छे तो हलो अगर आपके पास नहीं देखा तो फिर देंगे दम भर। तो अब जो ए वाला है उसको एकदम से बी वाला है था, तो 9A है माइनस में था तो इसको माइनस में कर लीजिए, माइनस में इधर तो प्लस में 7A माइनस में 3B नहीं इसे छोड़ दिए है, प्लस में 6 और -7 देगा -7B और एक प्लस माइनस में देगा प्लस में 3B और माइनस प्लस माइनस 9 में से 7 घटेगा तो -2A प्लस 6 घटेगा तो -4B। यहाँ तो दिक्कत नहीं है, चलिए
-2a प्लस बराबर -4b और प्लस 6। तो ध्यान दीजिए, तो हाई माइनस से हाई माइनस खत्म, तो क्या आया 2a बराबर 4b और प्लस इसको मान लीजिए समीकरण नंबर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अच्छा, पहले इतना नोट डाउन कीजिए ना, फिर बोर्ड पे भर के लिखाया कैसे। चलिए पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम जल्दी। नोट डाउन कीजिए जल्दी फास्ट। बहुते बढ़िया, सब पढ़ाई हो गई। माइके बंद रहे, आवाजें ना होते रहे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर समझा देते हैं एक बार। देखिए समीकरण 4 था ये, ठीक। तो समीकरण 4 का दिया था 2a बराबर 4b प्लस 6। तो इसको हम लोग लिखेंगे, अब इसमें a की जगह पे a का मान रख लेंगे। तो a का मान समीकरण 4 में रखने पर 2a बराबर 4b प्लस 6, 2b प्लस 6, ठीक है। अब 2 के 2 a की जगह पे मान रखेंगे 5b प्लस बराबर 4b प्लस 6, 5 में 10b बराबर 4b प्लस 6, 5 प्लस में 4 है तो माइनस में बराबर 6। तो 10 में से 4 घट तो 6b, आई 6b बराबर 6। बी का बी है 6 गुना में ताई भागा में कट के बी का मान 1, बी का मान समीकरण 3 में रखने पर a बराबर 5b, a का मान 5 5 और b का मान 1 और a का मान b, a का मान 5 और b का मान 1। अगर हम a का मान 5 और b का मान 1 रखते हैं तो हमें इसमें अपरिमित अनेक हल प्राप्त होंगे। आइए समझ लें, अहीरे दादा।
छोटा खाली होता ना क्वेश्चन बने में खाली ए और बी के मान जाने खातिर अहिदार। चलो एकरा लिखो लो प्यार से। अही रे दादा चलो ये क्वेश्चन हमने के हो गए कसम बेरा पाए नहीं खत्म हो गए। चलो अब पहुंच जाओ आएंगे तू मच्छर मारना बनेगा जी। हाँ हाँ बहुत बहुत मच्छर मत मारो। चलिए हाई रे दादा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अही रे दादा प्यार से बोले बड़े सत्यनारायण भगवान की जय। पानी नीचे आ रहा है ऑक्सीजन इसमें जा रहा है देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ वाटर। चलिए आई ही रद्दा। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का बोला है कि के किस मान के लिए निम्न रहे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो चलिए जैसे ओ बना था सेम मतलब यही बनेगा दिया 3x प्लस वाई बराबर 8 पहला। दूसरा दिया है 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई बराबर 2k प्लस 1। अब ये बताइए इसमें हम k का मान क्या रखें कि इसमें हमारा कोई हल नहीं है। तो पहले ये बताइए कोई हल नहीं किस कंडीशन में होता है कब होता है जब तीनों बराबर होता है। बहुत ही बढ़िया तुम जहाँ से मर जाना घर जाएगा ठीक है। अरे बाना जब तीनों बराबर होगा तब अनेक हल हो जाएगा। कोई हल नहीं चाहिए हमें कोई हल नहीं है तो हमें a1 बराबर होगा कोई हल कोई हल नहीं है तो बराबर कब होगा कोई हल नहीं है तो कब कब होता है जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल c1 बटा c2 होता है तब जाके कोई हल नहीं होता है। ऐसे में तो बस लवजी काम पे लागल लागल धक्का बलम का लक्का तो चलो लागल लागल धक्का झुलनिया में बलम का लक्का चलो चलो जा चलो कलकत्ता की चलिए चलिए कलकत्ता चले ट्राई करते हैं लोग ठीक। हाँ चालू है चलिए तो पहले इसको लिखेंगे ध्यान दीजिए 3x प्लस वाई प्लस में है तो माइनस में 1 बराबर 0 बस खत्म। इसको माइनस समीकरण नंबर 1 कोई दिक्कत। अब इसको टाइम इफेक्ट दीजिएगा 2k माइनस 1 एक्स प्लस k माइनस 1 वाई माइनस 2k माइनस 1 बराबर 0 समीकरण 2। कोई दिक्कत कोई दिक्कत है इसमें दिक्कत है तो नहीं है दिक्कत इसका आगे बढ़ाइए a1 का मान निकालिए प्यार से बताइए तो a1 का मान कितना है बुआ a1 का मान कितना है यहाँ पे हाँ 3 a2 का मान 2 k माइनस 1 b1 का मान b1 का मान 1 b2 का मान k माइनस 1 c1 का मान माइनस 1 c2 का मान माइनस 2k माइनस 1। कोई दिक्कत है प्रश्न से
प्रश्न क्या बोल रहा है, समीकरण योग में, समीकरण योग में का कोई हल, समीकरण योग का कोई हल नहीं है। तो समीकरण युग्म में कोई हल नहीं है, तो समीकरण युग्म में कोई हल नहीं कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 होता है, तब लेकर हमारा कोई हल नहीं होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, खोपे वाले में तुम्हारा पढ़ लो, नहीं तो बाहर कहीं के तुमको अब देख रहे मारे तुमसे एक बार में। a1 का मान कितना है 3, a2 का मान 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान 1, b2 का मान k माइनस 1 नॉट इक्वल c1 का मान -1, c2 का मान -2k माइनस 1। कोई दिक्कत है? चलिए आइए दादा अपन आगे बढ़ते हैं लोग। चलिए तो बस जैसे 3 का बंटवारा इसको बंटवारा कर दीजिए। आप लोग 3 का बंटवारा हुआ है, 3 का बंटवारा? हाँ भाई भाई बता पाएंगे बस एक जीवन चला मौके 3 का बंटवारा हो गया, तो जैसे 3 का बंटवारा तो कोई लिया और संगे तो हेता बंटवारा करो, तो एकरा गुणा करो, एकरा से एकरा गुणा करो, एकरा से एकरा गुणा करो, 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। कहा कि इसको 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा और इसको गुणा करेंगे उतना ही आएगा। अच्छा जो तस्दीक वाटर में कोई लियो गाँव करके भारी जो है चलिए ध्यान दे बउआ ध्यान दो, कौन कौन काट के कोई लोग भाई 3 के बाद भाई -2 के -1 है प्लस में 3, तो 1 के बराबर 2 के बराबर 2, 1 के पता ना हमारे कहिए है। चलो बउआ के 1 कितना निकला 2, बहुत बढ़िया। अब है क्या रखो 1/k -1 नॉट इक्वल -1 बटा -2 के -1 हेकरा गुणा कर एकरा से -2k -1 नॉट इक्वल टू k -+1। क्या ये गुणा तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, माइनस एक रहे, ठीक 3 चेंज हो गई, तो है -2k है माइनस तो प्लस में k है प्लस में 1 और है प्लस में 1, यानी -k बराबर 2 के बराबर -2। देखिए तो एक बार के का मान निकला 2 और एक बार के का मान निकला 2 नहीं, यानी एक बार के बराबर 2 है और एक बार के बराबर 2 नहीं है। हाँ चलो लिखेंगे, अतः मार्कर के हम जाए दो कतनो मारे तो ऐसा कमे नहीं मारी हटो। चलिए लिखेंगे, अतः के बराबर 2 तथा के इक्वल नॉट 2 के लिए समीकरण योग में, के लिए समीकरण योग में का कोई हल नहीं है, कोई हल, बस खत्म। आई ही रेटर था खत्म, आई समझ में आए
चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। कोई प्रॉब्लम है? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी कर दें। ऐसी ज्यादा कह के चलो आगे बढ़ जाओ। कलकत्ता लागल लागल ढाका में दुनिया में बोला कलकत्ता। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमने के ढाका लगे खत्म हो गई। अब बचे वाला लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन 3 को देखते हुए आज की क्लास में करेंगे दी एंड। ओके, और हाँ, क्वेश्चन नंबर दी एंड करते हुए से पहले अभी क्वेश्चन नंबर 3 बचा है, उससे पहले एक छोटा सा बात बता देंगे कि आज प्रकाश के परावर्तन का पार्ट जो 6 7 जो भी मतलब जात वगैरह पढ़ाई उसके आगे आज हम शूट करेंगे 1 घंटा से 1.5 घंटा वीडियो, लगभग 1.5 घंटा का होगा, और आप सबको देखना है वीडियो, और आप लोग रेडी रहेगा उसको देखने के लिए। ठीक, बहुत 45 मिनट 46 मिनट का वीडियो हो गया, और उसे पार्ट बाय पार्ट ज्यादा हो गया। थोड़ा जल्दी भी करेंगे और क्लास थोड़ा लंबा लंबा करेंगे तो आप लोग क्लास जो है चैप्टर 1 जल्दी खत्म हो जाएगा, वरना फिर पता चली नो कि चैप्टर खत्म ना होइला महीना खत्म हो गई। वाह क्या बढ़िया। पंचायत पूछी बउआ प्रकाश का परावर्तन क्या है? सबसे पहले देखो जा घर है। बहुत बढ़िया, पास हो गया, गुड बाय। चलिए क्वेश्चन 3 बोलता है, क्वेश्चन नहीं बोलता है मतलब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 का लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि का आप अधिक उपयोग मानते हैं? चलो बउआ अहिदा कर लो, अहिदा कर लो। चलिए ध्यान दे पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 का बोल रहा है कि 8x प्लस 5y 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4। चलिए क्वेश्चन बोला है कि पहले का इसको हल करना है प्रतिस्थापन से और दूसरा का ब्रज गुणन से। अब बताना है कि तारा कौन अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, तो पहले कौन से हल करें, प्रतिस्थापन से ब्रज से? पहले प्रतिस्थापन से, पहले प्रतिस्थापन से तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए तो इसको लिखेंगे 8x प्लस 5y बराबर 9, समीकरण 1। 3x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण। देखिए बोर्ड पे समझ हटी, अब क्वेश्चन कहां से कहां बोर्ड की तरफ पढ़ते ना चलिए। ऐसे बोर्ड पे ध्यान रखिए, प्रतिस्थापन में दिया पहले पढ़ा दे बनी तो बहुत तेजी से खींचने में रखे, एकदम बोर्ड पे ध्यान दे सब से। समीकरण 1 से 8x बराबर 9 माइनस 5y, x बराबर 9 माइनस 5y बटा में 8, समीकरण 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने x लिखिए, अच्छा समीकरण 3 लिखिए, बतिया हो गया है। तो 3x प्लस 2y बराबर 4, 3 x 9 माइनस 5y बटा में 8 प्लस 2y बराबर 4, 9 27 माइनस 5 15y बटा में 8 प्लस 2y बराबर 4, पूरा लेंगे 8 27 माइनस 15y 8 प्लस का प्लस 8 2 16y बराबर 4, 27 प्लस में y बराबर 4 गुना 8, तो 27 प्लस y बराबर 8 2 32। ऐसा में बटा में जोड़ किए हैं और 16 से 15 घटाए थे 1 बजाय है। ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे तो है y बराबर 32 माइनस 27, y का मान 5, y हम कितना है? चलो अब लिखेंगे y का मान, समीकरण
3 में पटकने पर में रखने पर रखने पर समीकरण 3 क्या है जी? एक्स बराबर 9 माइनस 5y बटा में 8। प्रेम से लिख दो एक्स बराबर 9 माइनस 5 इंटू 5 बटा में 8। एक्स बराबर 9 माइनस 25। एक्स बराबर और कितना रहेगा जी? माइनस 16 बटा में 8। तो एक्स का मान माइनस 2 गया घर रे। चलिए पहले इसको हम लोग ने प्रतिस्थापन बना दिया। और ये बताइए कि प्रतिस्थापन से कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होगा तो इसको पहले उतारिए, फिर इसी क्वेश्चन को ब्रजमंडी से बनाएंगे हम लोग, क्या कि हम लोग पागल हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी। चलिए बोलो आगे बढ़ी क्वेश्चन नंबर 3। चलो हमने के एक एक क्वेश्चन का दो को विदेश बना होता है, का कारण नरेंद्र मोदी ना। नरेंद्र मोदी ना मेलोडी चॉकलेट सब करवा रही है। क्या कहोगे? मेलोडी चॉकलेट कुछ भी करवा सकती है। नहीं नहीं दया कुछ तो करवा जरूर है। दया कह नहीं सर, नहीं दया कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चलिए एक क्वेश्चन किससे हल हो गया? प्रतिस्थापन से हल हो गया। अब इसी को हल करेंगे ब्रज गुणन विधि से तथा आके। चलिए ब्रज, अच्छा गाली देने का मन कर रखना एक क्वेश्चन विधि से बनाएंगे तो चलिए ब्रज गुणन से बनाएंगे। ध्यान दीजिए ब्रज गुणन बनाने के लिए पहले लिखेंगे 8x प्लस 5y और एक प्लस में इधर माइनस में 9 बराबर 0 समीकरण 1। फिर 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां बताइए a1 का मान, a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान, c1 का मान, c2 का मान। a1 का मान कितना है 8, a2 का मान 3, b1 का मान 5, b2 का मान 2, c1 का मान -9, c2 का मान -4। कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब लिखेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना करने पर। चलिए तुलना करेंगे। देखिए तो a1 बटा क्या है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो a1 कितना दिया है 8 बटा में 3 बराबर 5 बटा में 2 बराबर -9 बटा -4। तो माइनस कट जाएगा। अब बताइए पहले आपस में बराबर नहीं है, ठीक, लेकिन हाई दोनों आपस में बराबर है। तो जब पहले ही बराबर नहीं है तो ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे जब पहले ही आपस में बराबर नहीं है तो कितना हल होगा? a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। तो जब पहले ही आपस में बराबर नहीं है तो कितना हल होगा जी? और द्वितीय रूप से एक हल है। कितना हल है? क्योंकि जब पहले ही आपस में बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेदी ग्राफ बनाते रहते हैं। अब प्रतिच्छेदी ग्राफ में एक हल होता है केवल, इसमें अद्वितीय हल यानी बस एक हल है। इसको पहले समीकरण हल करेंगे। अब यहाँ पे x का मान निकालिए तो ब्रजगुणन विधि का था, तो BC माइनस BC और AB माइनस AB कॉमा y बराबर BC माइनस BC बोल रहे हैं CA माइनस CA AB माइनस, चलो बोलो अपन अपन तिलक बरात, ओए अपन अपन तिलक बरात करके बताओ। तिलक तो यार है 12 21 12 21 12 12 12 तिलक 21 के
बारात रहे अवधि दिन तुम्हारा रहो। चलो b1 के मान कितना देगा 5, c2 का मान -4 माइनस b2 का मान 2, c1 का मान -9 बटा में a1 का मान 8, b2 का मान 2 माइनस a2 का मान 3, b1 का मान 5 कॉमा y बराबर c1 का मान -9, a2 का मान 3 माइनस c2 का मान -4, a1 का मान 8 3 बटा में वही 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 तो x बराबर 5 से 20 माइनस 9 दूनी 18 बटा में 8 दूनी 16 माइनस 35 15 कॉमा y बराबर -29 27 माइनस 8 से 32 8 दूनी 16 5 3 15 x बराबर 20 प्लस 18 हाँ भाई माइनस में ना हो जाएगा भाई माइनस में बटा में 1 कॉमा y बराबर -27 प्लस 32 बटा में 1 तो y बराबर 5 और x बराबर -2। ये बताइए आपने दोनों बनाया ब्रज गुणनखंड या प्रतिस्थापन है तो आपको कौन सा विधि अच्छा लगा, कौन उपयोगी है? ब्रज फर्स्ट क्लास में लीजिए अतः जिसको जो अच्छा लिखा वो लिखिए अतः हमें ब्रज गुणन विधि ब्रज गुणन विधि अधिक उपयुक्त हम ब्रज गुणन विधि को अधिक उपयुक्त मानते हैं। अही दादा क्वेश्चन खत्म 3 तक एक आगे हम एक कार पढ़ गया। तो आज के लिए रहने तो इतना ही, बाकी जय हिंद जय श्री महाकाल और मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में अगले वीडियो अगले चेहरे के साथ और अगले ड्रेस के साथ। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान से माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। राधे जय हिंद जय श्री महाकाल, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।